हेलो गाइस। तो वोकेबलरी मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपको डेली 10 वोकेबलरी हम आपको याद कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना, केवल वीडियो वॉच करना है। देखिए हम आपको कैसे दिमाग में छाप देंगे। आप भूल के दिखाइए, हम आपको दिमाग में छाप देंगे। हम बात करते हैं, आप भूल के दिखा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है डैम्पेन। डैम्पन जो होता है, इसका मतलब होता है गीला। इसका मतलब क्या होता है? गीला। ठीक है। तो ये कैसे याद करना है आपको? तो डैम डैम अपने बहुत बड़ा डैम है जहाँ पे पानी का स्टोर रहता है, उसको कहते हैं डैम। ठीक है। तो आप अगर डैम पे जाइएगा तो आपका पैर गीला हो ही जाएगा। तो इसी से याद कर लेंगे डैम पेन मतलब डैम पे आप गए तो आपका पैर गीला हो गया। तो डैम पेन मीन्स हो गया गीला। ठीक है। उसी तरह इसका होता है सिनोनिम हो जाता है वेट, मॉइस्चर, डेडिन। डिडेन होता है डिडेन। ठीक है। तो वेट वेट मतलब क्या है? वेट मीन्स हो गया कोई भी सामान जो भारी हो गया। जब कोई भी सामान गीला होता है तो वो भारी हो जाता है। तो वही हो गया वेट। वेट मीन्स हो गया गीला। मॉइस्चर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। मिट्टी हमारा, मिट्टी में मॉइस्चर है। मॉइस्चर है उसी वर्ड से बना है मॉइस्चर। ठीक है। डी डेडन डिडेन मतलब डिडेन होता है। डिडेन मीन्स हो जाता है गीला। कोई भी आदमी अगर डेड हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर डेड हो जाता है यानी कि मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाती है, तो वो चीज़ सड़ जाता है। सड़ के क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। यानी डिडेन मतलब हो गया, डिडेन मीन्स हो गया क्या? गीला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईगर। ईगर ईगर मीन्स होता है उत्सुक। ठीक है। तो ईगर को हम कैसे याद रखेंगे? ईगर साउंड ऑफ मगर। हम इसी तरह याद करेंगे, ईगर साउंड ऑफ मगर। और आपको मगरमच्छ देखने का बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है या नहीं? होती है। तो यही हो गया, आपको ईगर मीन्स हो गया उत्सुक। ईगर कैसे याद करेंगे? ईगर साउंड ऑफ मगर। बोलिए, ईगर साउंड ऑफ मगर। इस तरह से आप बोलिएगा तो आपको माइंड में चलते रहेगा और आपको एकदम पूरा कभी भी माइंड से भूलिएगा ही नहीं। और ईगर हो गया। नेक्स्ट मतलब इसी का सिनोनिम है एक्सिलरेटेड। ठीक है। कीन, एंथुआस्टिक, एविड। ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे? एक्सिलरेटेड, एक्स मीन्स पुराना। पुराना हिल, हिल मीन्स आप जानते हैं ना, हिल पानी वो झरना वगैरह। एक्स हिल, एक्सिल मतलब होता है एक्स, एक्स मीन्स पुराना हो गया। हिल मीन्स हिल, पुराने हिल पर जाने का आपके अंदर क्या होती है? उत्सुकता होती है। तो इसी का मतलब हो गया एक्सिलेट मतलब होता है उत्सुक, एक्सिलरेटेड। ठीक है। ये केवल मतलब वर्ड बढ़ा के कि कोई वर्ड हो गया आपका एडजेक्टिव है, कोई नाउन है, इसी तरह है। ठीक है। किन, किन मीन्स क्या होता है? उत्सुक। किन, किन कोई भी चीज़ किनने की मतलब किन 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 लोग, किन किन मतलब देखो, किन मतलब बाय होता है ना, बाय करना। बाय मतलब वो कोई भी खरीदना, किनना कोई भी चीज़ खरीदना। खरीदने के, शॉपिंग करने का सबके अंदर उत्सुकता होती है। उसी तरह किन मीन्स क्या हो गया? उत्सुक। एंथुआस्टिक, एंथू, एन मीन्स एक, एनथू, एन मीन्स हो गया एक, थू एक, एक था। अब एक था क्या? अब जानने की इच्छा हो जाएगा। एन मीन्स एक हो गया, टी एच था। एंथुआस्टिक होता है। एन मिस हो गया एक, टी एच से में हो गया, टी एच मिस हो गया था, टी एच से हो गया था, एन था। आप बोलिए इसको एंथुआस्टिक। ठीक है। एंथू मतलब एक था। एक था, कौन था? उत्सुक हो जाता किस जानने को। एंथुआस्टिक मीन्स क्या हो गया? उत्सुकता। एविड साउंड ऑफ द्रविड। द्रविड जो हमारे प्लेयर थे उसको काफी उत्सुक होती थी कि रन पूरा लेने का काफी अंदर उसके जिज्ञासा होती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपको किसी वर्ड में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम जो है उसको दोबारा अलग से लिंक करके आपको देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लीसेंट क्या, इसका मतलब क्या होता है? आत्मसंतुष्ट। तो आपको कैसे याद करना? कम, सी ओ एम, कम मिस कम हो गया, कम। पी एल ए सी ई, पी एल ए सी, प्लेस, प्लेस में क्या स्थान। हमारे साधु संत को देखिएगा, उसको कम प्लेस मिलने पर भी वो आत्मसंतुष्ट रहता है। मतलब उसको कोई जिज्ञासा नहीं होती है, वो आत्मसंतुष्ट रहता है। तो कॉम्प्लेसेंट मीन्स क्या हो गया? कम प्लेस। बोलिए कम प्लेस। कम प्लेस मिलने पर साधु संत आत्मसंतुष्ट रहता है। ठीक है। सेटिस्फाइड मीन्स जानता है, संतुष्ट है। सेल्फ मीन्स खुद को। स्मग सबको जो है, एस एस
एस मीन्स सबको, सबको, ठीक है। मग, मग में सब जानते हैं मग होता है। सबको मग में पानी पिलाने के बाद क्या हो गया, सब संतुष्ट हो गया, आत्मसंतुष्ट हो गया। इसे अस्मग मीन्स क्या हो गया, आत्मसंतुष्ट। नेक्स्ट हमारा जो है डैंक, डैंक मीन्स भी क्या होता है, गीला। वही बात हो गया डैंक। डैन, अभी डैम पेन देखे थे ना, उसी से लिंक करते हैं। डैम्प, देखिए डी डी एम डैम, डैम मीन्स हो गया आपका पानी का स्टोर वाला, वहां पे आप जाइएगा तो गीला हो गया। डैंक, साउंड ऑफ टैंक, डैंक साउंड ऑफ टैंक। और टैंक में जो है अगर पानी रहता है और वहाँ टैंक का पानी अगर मतलब रिसाव होगा तो आपका कपड़ा जरूर गीला हो जाएगा। तो इसी तरह से भी आप इसको याद करें। वेट मिस वही हो गया गीला, मॉइस्ट मिस होता है गीला, वो आपको बोले थे ज्योग्राफी में, आप पढ़िएगा। मिट्टी के अंदर मॉइस्ट है और ड्राई मीन्स सूखा होता है। नेक्स्ट है आप हमारा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला, ठीक है। लचीला, फ्लेक्स। आप कोई भी चीज़ सामान कीजिए, मतलब ये तो एक बोलने वाला साधारण सा वर्ड है फ्लेक्स। कोई भी चीज़ लचीला है यानी फ्लेक्स है, फ्लेक्स। इस तरह आप बोलते हैं। हमारा जो है रबड़ फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। कोई ऐसे ही, इसलिए इसको बहुत आसान वर्ड है, इसका कोई नहीं। ये हार्ड है, इलास्टिक। तो इलास्टिक से आप याद रखिए, इलास्टिक साउंड ऑफ प्लास्टिक, साउंड ऑफ प्लास्टिक। और प्लास्टिक लचीला तो होता ही है। प्लायंट, आप जानते होंगे प्लाई, प्लाई के बारे में आप जानते हैं, जो आपके मतलब पलंग में लगता है, पलंग में, बेड के नीचे जो पलंग में लगता है, आप देखिएगा सोफा सेट के ऊपर जो चिकना टाइप का रहता है ना, वो वाला, वो तो उसी को कहते हैं प्लाई, ठीक है। तो वो प्लाई कैसा रहता है पता है, लचीला रहता है। प्लाई जो कैसा रहता है, प्लाई को अंत तक भी आप दागिए, मतलब मोड़िएगा तो वो लचीला आता है, जैसे मोड़िए फट से खुल जाता है, उसे प्लायंट मीन्स क्या होगी, लचीला। इस तरह से आप हम याद कराएंगे सब। फ्रेजाइल क्या है, फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। फ्रेजाइल मीन्स होता है क्या, आसानी से टूटने वाला। तो इसको देखिए ऐसे याद कीजिए, FRAGI, क्या हो गया, फ्रजी। आप पढ़िए इसे, फर्जी, 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 फर्जी। तो फर्जी कोई चीज़ लाइएगा तो वो आसानी से टूट ही जाएगा। यानी कि जो चीज़ आप फर्जी लाइएगा वो आसानी से टूट जाएगा, यानी कि फ्रेजाइल मीन्स क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल साउंड ऑफ फर्जी लेकर आइल, इस तरह बोलिए। फ्रेजाइल साउंड ऑफ फर्जी लेकर आइल, तो फर्जी लेकर आई तो वो आसानी से टूट गई, खत्म। वीक मीन्स आप जानते हैं कमजोर, आसान वर्ड है। ब्रिटाइल, ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स होता है क्या, आसानी से टूटना, ठीक है। ब्रिटल्स, ब्रिटल से याद होगा ना, ब्रिटल, ब्रिटानिया बिस्कुट, ब्रिटल, जो है ब्रिटानिया बिस्कुट लगभग है। ब्रिटल साउंड ऑफ ब्रिटानिया बिस्कुट, ब्रिटानिया बिस्कुट आसानी से टूट जाता है। और डेलिकेट, डेली चीज़ को, डेली कोई भी चीज़ को आप हल्का-हल्का काटिएगा, मोटा लेयर है और डेली उस चीज़ को हम हल्का-हल्का काटते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, आसानी से टूटने वाला हो जाएगा। इसका मतलब 2 भी होता है, कमज़ोर भी होता है। तो डेली कोई भी चीज़ को काटेंगे, डेलिकेट, डेली कोई भी चीज़ को काटेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विरेट, विरेट से हम कैसे याद रखेंगे, विराट कोहली को आप जानते हैं, विरेट साउंड ऑफ विराट कोहली। विरेट वो फील्ड पे क्या करता है, सबको खूब डाँटता है। तो विरेट मीन्स होता है डाँटना, ठीक है। अब विराट से याद रखेंगे विराट कोहली, वो फील्ड पर बहुत जाता है, ठीक है। बहुत जो है सबको डाँटता है, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं। स्कॉल्ड, एस स्कॉल्ड आपको अगर याद नहीं होता है तो आप देखिए, ये किसी धर्म से रिलेट मत कीजिएगा, केवल याद कराने के लिए आप करें। एससी, एससी मतलब हो गया एससी एसटी वाला कास्ट, और ओएलडी मतलब पुराना, पुराना जो पुराने ज़माने में एससी एसटी को खूब डाँटा जाता था, ठीक है। पुराने ज़माने में एससी एसटी को खूब डाँटा जाता था हायर क्लास के द्वारा, ठीक है। तो ये से आप याद करते हैं, स्कॉल्ड मीन्स हो गया डाँटना। अब अपग्रेड, अपग्रेड मतलब UPBRAID, आप समझे, यूपी वालों पर रेड पड़ी, यूपी वालों पर रेड पड़ी तो वहाँ के मंत्रियों ने अपने कर्मचारियों को डाँटा। यूपी वालों पर रेड पड़ी, अपग्रेड या बोलिए ना अपग्रेड, तो यूपी वाले पर रेड तो पड़ी तो वहाँ के कर्मचारियों ने उसको डाँटा। रिब्यूक, रे क्या बक-बक कर रहा है? रिब्यूक देखिए इसको पढ़िएगा, रिब्यूक, ठीक है। रे रे बक, रे बक हो गया न? रे बक-बक करेगा ज़्यादा, मतलब डाँटने ऐसा लैंग्वेज कब निकलता है जब आप किसी को डाँटते हैं, रे बक-बक करेगा ज़्यादा, रे बक-बक करेगा ज़्यादा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा
कार्पुलेंट। कार्पुलेंट मीन्स क्या होता है? कार्पुलेंट मीन्स होता है मोटा। अब कोई आदमी मोटा रहेगा, तो आप उसको कार पर ही उसको आप पुल करके लेके जाइएगा ना, कार पर ही पुल करके लेके जाइएगा, चक्का चढ़ा दीजिए और कार पर पुल करके लेके जाइए, यानी कार पर पुल करके ले गई अंट को, तो क्या हो गया? कारपुलेंट। कारपुलेंट, इसको कॉर्पुलेंट बोलते हैं, इसको कॉर्पुलेंट। कार पे पुल करके अंट को ले गया। अंट अंट कैसी थी? मोटी थी, इसलिए कार पर उसको पुल करके ले गया, इसलिए इसका मतलब हो गया मोटा। ओवैसी, ओवैसी, भैंसी को आप जानते हैं? भैंसा, 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 भैंसा जानते हैं ना आप? भैंसा। तो उसी तरह ओ भैंसी कोई किसी को ओ भैंसी, भैंसी मोटा बहुत ज़्यादा होता है, उसी को बोलते हैं ओ भैंसी, यानी कि वो मोटा है, इसलिए फैट में जानता है। रोटुंड, रोटुंड मतलब पता है? रोटी, रोटुंड, रो ROTU एंड रोटुंड है ना? रोटी ROT से रोटी, रोटी खूब खाता है, वो रोटी खूब खाता है तो वो क्या होगा? उसका जो है तूंद निकल जाता है। क्या निकल जाता है? रोटी खाता है तो उसका तूंद निकल जाता है, तो क्या है? वो मोटा है। रोटी खाता है तो इसका तूंद निकल जाता है, तो वो क्या है? मोटा है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पडजी। पडजी में पाजी, उसको पढ़ते हैं पाजी, ठीक है? इसका मतलब भी मोटा होता है। इस PUDGY, ठीक है? PUD पढ़ गई, पढ़ गई जी, कोई भी मतलब पढ़ गई, पढ़ मतलब हो गया पढ़ मीन्स होता है गिर जाना, यानी पढ़ गई मतलब गिर गई, यानी क्यों गिर गई? क्योंकि मोटी थी। पढ़ गई यानी पढ़ गई कैसे? गिर गई क्योंकि वो मोटी थी। इसका क्या होता है? कॉर्पुलेंट, अभी हम आपको पढ़ाए थे। स्ट्रो आउट, ST से क्या होगा? देखो यहाँ STOUT, ठीक है? ST से हो गया स्टमक, आउट मीन्स बाहर। अगर आपका स्टमक बाहर आ जाएगा तो आप मोटा ही है, इसीलिए तो आपका स्टमक बाहर आ गया। वो चुभी, आप किसी को मोटा बोल देंगे तो उसको चुभेगी या ना चुभेगी? ज़रूर चुभेगी। तो इसका मतलब हो जाता है चुभी मीन्स होता है मोटा। आप किसी को मोटा बोलेंगे क्या? मोटा बोलेंगे तो उसको वो चुभता ही है। तो ये हो गया चुभी मीन्स मोटा, फैट मीन्स जानते ही मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो है डैम्प। डैम्प मीन्स वही गीला होता है। डैम पर जाने के बाद आपका पैर गीला हो जाता है, ठीक है? स्लाइटली वेट यानी कि छोटा, आंशिक मात्रा में गीला। मॉइस्चन, मॉइस्चन होता है मीन्स गीला, वेट मीन्स भी गीला, आपको हम समझा चुके हैं। ये था लास्ट 10 क्वेश्चन, 10 वर्ड आपको याद दिला। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही आपको वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल रिवीजन विद जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।